इस कड़ी में हम पढ़ेंगे भूमि सीमा कानून, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीलिंग लॉ। ठीक है, इसके अंतर्गत जान लीजिएगा कि सबसे पहली बात की जानिएगा यहाँ पे कि सीमा, भूमि सीमा, सीमा मतलब ये था कि किसी व्यक्ति के पास एक निश्चित सीमा तक जो है आप भूमि रख सकते थे, इसके बाद जो है आप भूमि नहीं रख सकते थे। ठीक है, तो देखिए समाज में भूमि का एक समान वितरण, ठीक है ना, कह सकते हैं एक समान वितरण। ठीक, एक समान वितरण। अब देखिए एक समान वितरण के लिए ये था कि जब आपको पता है कि जमींदारी जब एक्ट था तो उसमें जमींदारी एक्ट में क्या था, जमींदारी प्रथा में क्या था, इसमें क्या था कि ज़मीन जो है जमींदार की होती थी, ठीक है ना, ये किसान को देते थे। लेकिन जो है कि किसान, बहुत से किसान ऐसे थे कि जो थे भूमिहीन थे, ठीक है ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य एक कानून बनाया गया, भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत एक कानून बनाया गया जिसका नाम था भूमि सीमा कानून, जिसे सीलिंग लॉ भी कहते हैं। इसका उद्देश्य यह था कि समाज में भूमि का समान वितरण करना और बड़े जमींदारों की अधिक भूमि को क्या करते थे, उसको सीमित करना था। तो देखिए क्या कहते थे कि एक नियम बनाया गया कि हर राज्य में एक अलग अलग बना दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में एक परिवार, जान लीजिए एक परिवार के पास जो था कि आप अधिकतम भूमि कितना रख सकते थे, ये एबोल्यूशन एक्ट जो बना था, होल्डिंग एक्ट जो है उसमें जो है इतना रख सकते थे हेक्टेयर, 12.5 हेक्टेयर रख सकते थे। लेकिन कुछ कंडीशन इस तरह रखा गया था उसमें कि ये इतना है, ये लगभग होता है, लगभग जो है ये होता है कितना, 30 से 31 एकड़ होता है। अब इसका हम अलग से बताएंगे किस तरह बिस्सा, बीघा, एकड़, हेक्टेयर, ईयर, इस सबको किस तरह चेंज किया जाएगा, उसको उस वाले चैप्टर में बताया जाएगा। इधर इसको बस एक्सप्लेनेशन समझिएगा। तो तमाम जमींदार और अन्य संभ्रांत लोग ये उन्होंने यह कहा कि आप किस तरह से इसका डिवाइडेशन करेंगे। तो सरकार ने इस तरह का डिवाइडेशन किया कि सबसे पहले तो ये कहा कि आपके पास 12.5 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, ठीक है, हेक्टेयर से अधिक जितना भी भूमि रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, अधिक भूमि। अधिक भूमि, अधिक भूमि जो रहेगा उसको हम कहेंगे सरप्लस, सरप्लस लैंड। ठीक, इसको हम कहेंगे, इसको हिंदी में कहेंगे अधिशेष भूमि, अधिशेष भूमि, इसको हम कहेंगे अधिशेष भूमि। ठीक, जितना उसे अधिक। अब अधिशेष भूमि को किस तरह डिवाइडेशन किया गया, इसमें यह भी किया गया अगर कोई व्यक्ति एक फसल अगर बोया गया है, कोई जमींदार अगर उस भूमि के उपजाऊ के आधार पे डिवाइडेशन किया गया। देखिएगा उपजाऊ के आधार पे, किस आधार पे कि किस तरह के क्या बोया जा रहा है, एक फसल बोया जा रहा है, 2 फसल बोया जा रहा है, 3 फसल बोया, ठीक है, कि खाली असिंचित है, ठीक है। तो एक फसल अगर जो भी बोया जा रहा था तो उसके एक फसल में कहा गया कि जिस भूमि पर केवल एक फसल बोया जाता है तो वो अधिकतम 11 हेक्टेयर रख सकता है। ठीक, अगर 2 फसल बोया जा रहा है, ठीक है, 2 फसल अगर बोया जा रहा है तो अधिकतम जो है 7.3 हेक्टेयर रख सकता था। अगर तीसरका ये था, तीसरका देखिए ये तीसरका इस तरह का नहीं है, अगर असिंचित अगर है तो वह 18 हेक्टेयर अपने पास रख सकता था। ठीक है, तो इस तरह का डिवाइडेशन करके ये बनाया गया था, जिसका कानून का नाम था भूमि सीमा कानून। ठीक है, 1960 से 70 के दशक में इस तरह पर इस विचार विशेष काम किया सकता है। ठीक है, अच्छा, अब अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे टेनेंसी रिफॉर्म। धन्यवाद।